गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। आज की डांस क्लास में हम लय के बारे में पढ़ेंगे। लय की परिभाषाएं, उनके प्रकार और लयकारी के बारे में बताएंगे कि लयकारी क्या होती है, कैसे लय के को हम मल्टीप्लाई करके उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो आप अपनी नोटबुक निकालिए और उसमें ये सब परिभाषाएं लिखिए। तो बच्चों, लय लय की परिभाषा क्या होती है? लय किसी भी ताल की मात्राओं के बीच आने वाली विश्रांति या ठहराव को लय कहते हैं, जिसे बराबर अंतर पर ताली देकर नापा जाता है। लय के 3 प्रकार होते हैं: विलंबित लय, मध्य लय एवं द्रुत लय। बच्चों, आपने देखा होगा, मैंने इन तीनों लयों को आपको पिछली कक्षाओं में मैं आपको वीडियो में बताया है। विलंबित लय के बारे में, मध्य लय के बारे में और द्रुत लय के बारे में। आज हम इन तीनों लयों को पढ़ेंगे। विलंबित लय, इस लय की गति बहुत ही धीमी होती है। यदि हम हाथ से बहुत धीरे धीरे ताली लगाएं तो वह गति विलंबित कहलाएगी। विलंबित मतलब जो धीरे चलने वाली, विलंब से चलने वाली। इस लय में थाट, उठान, रंगमंच, प्रणाम आदि दिखाए जाते हैं। आमद भी इसमें हम करते हैं। मध्य लय, मध्य लय की गति विलंबित लय से ठीक दुगनी होती है। यह ना तो बहुत धीमी है, ना बहुत तेज होती है। बीच की लय को हम मध्य लय कहते हैं। तोड़े, टुकड़े, पर्न आदि हम मध्य लय में ही नाचते हैं। द्रुत लय, इस लय की गति मध्य लय से ठीक दुगनी होती है। द्रुत लय की गति बहुत तेज होती है। इस लय में हम गत निकास, गत भाव, लयकारी, कवित आदि करते हैं। तो बच्चों, अभी गत निकास, गत भाव आप अगली कक्षा में सीखेंगे। तो द्रुत लय का प्रयोग अभी हमने नहीं किया है, आपने ये लिख लिया होगा। अगली परिभाषा इस प्रकार है। तो बच्चों, ये है लयकारी। लय के द्रुत, मध्य, विलंबित जो अभी अभी हमने पढ़े हैं, तीनों प्रकारों के अलावा भी अनेक छोटे भेद होते हैं जिन्हें हम सामान्य रूप से लयकारी कहते हैं, लयकारी कहा जाता है। लयकारी निम्न रूप से हैं, यानी कि हम जो स्पीड है, लय है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसकी गुणा करके उसको हम बढ़ा देते हैं। जैसे विलंबित लय जो है उसका 1 गुण, 2 गुण, तिगुन और चौगुन। तो जो ठाह मैंने लिखा है इसका मतलब 1 गुण। ये शब्दावली जो है नृत्य में प्रयोग होती है, ठाह गुण। जब एक मात्रा काल में या एक मात्रा पर एक मात्रा का ही प्रयोग किया जाए तो उसे हम ठाह गुण कहते हैं। ठीक है बच्चों। और रहा दुगुन, जब एक मात्रा काल में 2 मात्राओं या मात्राओं के लिए निर्धारित बोल जो भी होते हैं, जैसे धा, दिन, धिंदा हम बोलते हैं, उस क्रिया का प्रयोग किया जाए तो वो दुगुन लय कहते हैं। जैसे एक मात्रा पर हम धा धिन बोल दें तो दुगुन हो जाएगा। धा धिन, धिंधा, धा दिन, धिंदा, तो दुगुन हो जाएगी। जब एक मात्रा पर एक बोलेंगे तो वो 1 गुण या ठाह गुण कहलाती है। अब होती तिगुन। तिगुन में जब एक मात्रा काल में 3 मात्रा का प्रयोग किया जाए तो उसे तिगुन कहते हैं। ठीक है बच्चों। चौगुन, जब एक मात्रा काल में 4 मात्राओं का प्रयोग किया जाए तो उसे चौगुन लय कहा जाता है। मेरे ख्याल से आपको ये जो चारों गुणों के बारे में पता चल गया होगा। इस प्रकार हम लयकारी को और भी गुणों में बांट सकते हैं, जैसे पंचगुण, 6 गुण, सदगुण, 8 गुण तक। ठीक है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ये 1 गुण, 2 गुण और तिगुन, 3 ताल की। 1 गुण में आप देख रहे हैं एक मात्रा पर एक ही बोल है धा,
दूसरे पे धिन, तीसरे पे धिन, फिर धा। उसी प्रकार धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। दो गुण में एक मात्रा पर मैंने दो मात्रा बोल लिखे हैं। धा दिन धिन धा दिन धिन धा तिन तिन ता दिन धिन धा। देखिए उससे जो लय है वो बढ़ जा रही है। आपने देखा, हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। उसी प्रकार तिगुन में एक मात्रा पर हमने तीन तीन बोल लिखे हैं। धा धिन धिन धा दिन धिन। देख रहे हैं आप? तो एक मात्रा पर जब तीन बोल आ रहे हैं, मात्रा बोल, तो वो तिगुन हो जाती है। तो बच्चों, ये रहा चौगुन। अब आपने देखा होगा इसमें मैंने एक मात्रा पे चार मात्रा बोल लिखे हैं। मात्राएं क्या है? धा दिन धिन दा एक पे, फिर दो पर फिर धा दिन धिन धा तिन तिन ता दिन धिन दा। उसी प्रकार पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं, 15वीं, 16वीं हर मात्रा पर चार चार बोल हैं, यानी कि ये चौगुन हुआ। तो अभी आपको लयकारी समझ आ गई होगी और लय के तीनों प्रकार, विलंबित, मध्य और द्रुत लय के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। तो इन परिभाषाओं को याद कीजिए, समझिए